नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट में जो भी हमारे स्टैटिक पेजेस हैं उनके लिए हम लोग बैकएंड में एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। अब वो मॉड्यूल कैसा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का मॉड्यूल होगा जहाँ पर हम लोग पेजेस को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये पेजेस का लिस्टिंग पेज है और अगर हमें पेजेस को क्रिएट करना होगा तो कुछ ऐसा पेज होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पेज का नाम दूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर स्लग आएगा और उसके बाद पेज के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो हम लोग इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर डाल देंगे। ओके, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और आ जाते हैं VS कोड में। तो मेरा पहला काम ये होगा कि हम लोग इस मॉड्यूल के लिए एक टेबल क्रिएट कर लें। अब हम लोग ये टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो टेबल हम लोग माइग्रेशन की हेल्प से क्रिएट करेंगे। तो मुझे प्रोजेक्ट को टर्मिनल में ओपन करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CMD। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैं अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ अपनी। तो अब यहाँ पर मैं कमांड दूंगा, तो मैं लिखूंगा PHP artisan make migration create पेजेस टेबल। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारा एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। अब मैं फिर से VS कोड में आ जाता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद मुझे जाना होगा डेटाबेस में। ठीक है, फिर उसके अंदर माइग्रेशंस में और सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन ये रहा। तो अब यहाँ पर हम लोग अपने कॉलम्स को डिफाइन कर लेते हैं। $टेबल स्ट्रिंग और मेरे कॉलम का नाम होगा नेम। ठीक है, मतलब जो हमारा पहला कॉलम होगा उसका नाम होगा नेम, मतलब पेज का नाम। ओके, इसके बाद स्लग। ठीक है, और इसके बाद हमारा होगा टेक्स्ट। ठीक है, मतलब पेज का, या फिर इसका नाम मैं चेंज करके लिख देता हूँ कंटेंट, मतलब पेज का कंटेंट। और ये होगा टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने कॉलम डिफाइन कर लिए हैं। पहला कॉलम है नेम, फिर है स्लग और उसके बाद है कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। ये जो कंटेंट वाला कॉलम है इसको हम लोग ऑप्शनल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नलेबल दे दिया है। ठीक है, और ठीक है, तो अब इसको रन कर देते हैं। तो जैसे ही मैं रन करूँगा मेरा डेटाबेस में पेजेस नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। PHP artisan migrate। ओके, सो माइग्रेशन हमारा रन हो चुका है। और अगर मैं डेटाबेस में जाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो पेजेस, सो ये देखिए यहाँ पर पेजेस वाला टेबल क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर ID कॉलम है, फिर नेम कॉलम है, स्लग कॉलम है, कंटेंट है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हमें वापस से आना है यहाँ पर VS कोड में। और अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, एक मॉडल क्रिएट करना होगा और कुछ ब्लेड फाइल्स क्रिएट करनी होंगी। तो पहले हम लोग कंट्रोलर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP artisan make कंट्रोलर। और क्योंकि मैं ये कंट्रोलर एडमिन के लिए बना रहा हूँ तो ये एडमिन फोल्डर के अंदर होगा। तो एडमिन पेज कंट्रोलर। ओके, सो ये कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसके साथ साथ हम लोग एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। PHP artisan make मॉडल और हमारे मॉडल का नाम होगा पेज। ठीक है, तो हमारा पेज मॉडल भी क्रिएट हो गया है। अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पर और अपने कंट्रोलर फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में और एडमिन फोल्डर के अंदर हमारा पेज कंट्रोलर हमें ओपन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 1 by 1 मेथड्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स मेथड पहला हमारा होगा। इंडेक्स मेथड क्या करेगा, इंडेक्स मेथड पेजेस की लिस्टिंग करेगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला मेथड होगा क्रिएट। ठीक है, जो कि क्रिएट वाला पेज शो करेगा। इसके बाद होगा स्टोर मेथड जो कि पेजेस को डेटाबेस में स्टोर करेगा। नेक्स्ट मेथड होगा हमारा एडिट जो कि एडिट पेज को लोड करेगा। इसके बाद हमारा अगला मेथड होगा अपडेट जो कि पेजेस को अपडेट करेगा। और लास्ट में हमारा मेथड होगा डिस्ट्रॉय जो कि एक पेज को डिलीट कर देगा डेटाबेस से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेथड्स डिफाइन कर लिए हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्रिएट वाले मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करना होगा जिसके लिए हम लोग क्रिएट वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस से और अब हम लोग एक
ब्लेड फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना होगा रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, एडमिन में, और यहाँ पर पहले तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ पेजेस, ठीक है। और इस पेजेस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइलें क्रिएट कर लेता हूँ। तो पेजेस के अंदर मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ create.blade.php, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगला फ़ाइल होगा list.blade.php। मैं फ़ाइलें पहले से क्रिएट कर लेता हूँ, इसको बाद में यूज़ करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक फ़ाइल और होगा जिसका नाम होगा edit.blade.php, ठीक है। तो हम लोगों ने फ़ाइलें यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं और ये रहा क्रिएट वाला ब्लेड। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, हेलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लेड फाइल के अंदर हेलो लिख दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा web.php में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये सारे राउट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कमेंट चेंज करके मैं लिख देता हूँ पेज राउट्स, ठीक है। और इन सभी राउट्स को मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, ओके। और इसके बाद अब मैं ये वाला राउट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इस राउट का मैं URL दे देता हूँ pages/create, ओके। और यहाँ पर हमारा पेज कंट्रोलर, क्योंकि हम लोगों ने पेज कंट्रोलर को यूज़ किया है तो उसे ऊपर इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग भी ये वाला लाइन लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर पेज कंट्रोलर और पेज कंट्रोलर के साथ साथ हमारा क्रिएट मेथड यूज़ होगा और इस राउट का नाम होगा pages.create, ओके। तो अब एक काम करेंगे, इस URL को ब्राउज़र में हिट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा URL तो चल गया, पर यहाँ पर अभी ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ब्लेड फाइल को भी कॉल नहीं किया है मेथड के अंदर। तो अब एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं वापस से कंट्रोलर में और हम लोग अपना पेज लोड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट मेथड में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न व्यू और यहाँ पर admin.pages.create, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर हेलो लिख करके आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे राउट के साथ मेथड कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का फॉर्म लेकर के आना है, ठीक है। इस तरह का फॉर्म मुझे लेकर के आना है, ओके। और ये फॉर्म मैं कहाँ से लाऊँगा? तो इसके लिए हमारे पास टेम्पलेट पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, लारावेल एडमिन HTML। और यहाँ पर मुझे क्रिएट पेज वाला ब्लेड ओपन करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये फाइल ओपन कर लिया है और एक काम हम लोग और करेंगे। क्या काम करेंगे? रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, एडमिन में और कैटेगरी वाले पेज में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट वाला जो ब्लेड है इसका पूरा कोड कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा काम में आएगा। और यहाँ पर ये जो create.blade.php फाइल है इसमें जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने पूरा कोड इसका पेस्ट कर दिया है और अब अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आएगा, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी है, इसे चेंज करके मैं लिख दूँगा क्रिएट पेज, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग अपना पेज देखें, ये रहा। तो पहले नेम है, फिर स्लग है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, नेम फील्ड, ठीक है। फिर इसके बाद स्लग फील्ड है, स्लग फील्ड भी यहाँ पर काम में आएगा। और इसके बाद ये इमेज फील्ड है, इमेज फील्ड का ज़रूरत नहीं है, इसको 12 कर देंगे। और नीचे ये जो स्टेटस दे रखा है इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों डिव यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, ओके। और ये जो डिव दे रखा है इसको भी हटा देंगे, ठीक है। और ये हिडन जो दे रखा है इसको भी हटा देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट एडिटर लेकर के आना है। सो टेक्स्ट एडिटर को लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें जाना है, सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को यूज़ करा गया है। मैं इस पूरे डिव को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी वाला ब्लेड मैंने ओपन, तो यहाँ पर हम लोग को ये वाला डिव कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद में आना है हम लोग को यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये कैटेगरी वाला जो ब्लेड फाइल था वो मैंने क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या कोई JS यूज़ करा गया। हाँ, यहाँ पर ये JS यूज़ किया गया है और आई थिंक ये JS हम लोगों ने पहले ही लोड कर रखा है अपना app.blade.php फाइल में।
तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं app.blade.php फाइल ओपन कर लेता हूँ, बैकएंड वाला। तो समर नोट मैंने ऑलरेडी लोड किया था, तो यहाँ पर देखो समर नोट मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर हम लोगों ने समर नोट टेक्स्ट एडिटर को यूज़ किया, तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये वाला कोड देना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर समर नोट क्लास को यूज़ किया गया है। तो अब हमारा समर नोट एडिटर भी लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो मेरा एडिटर यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर नेम फील्ड आ रहा है, स्लग फील्ड आ रहा है और कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फॉर्म अब बन चुका है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरा पेज क्रिएट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा काम करना होगा, और आई थिंक ये पहले से ही चल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम दूँ, मतलब मैंने मोहित दिया, तो यहाँ पर स्लग आ जाना चाहिए, ठीक है। तो स्लग ऑटोमेटिकली चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बना दिया था कैटेगरी वाले मॉड्यूल में, और क्योंकि मैंने वहाँ से कोड कॉपी किया है तो ये पहले से ही चल रहा है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो स्लग जो है वो इस कोड से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो नेम फील्ड की चेंज इवेंट पे मैंने ये एक एजेक्स चलाई है, और एजेक्स क्या करती है, जो नाम होता है उसके बिहाफ पर स्लग बना कर लाती है, और उसे मैं क्या करता हूँ स्लग फील्ड में इस तरह से अपेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो पुराने वीडियोज़ में आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कैसे बन रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये जो ड्रॉप जोन वाला कोड है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देना है, आप लोग भी हटा देना। ओके, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। तो ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर फॉर्म का नाम पहले चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कैटेगरी फॉर्म है, तो मेरे इस फॉर्म का नाम होगा पेज फॉर्म। ओके, सो अब मुझे इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद मुझे यहाँ पर आना है, पेज फॉर्म इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट में बता चुका हूँ आप लोगों को। ये क्या करता है, ये फॉर्म का जो एक्चुअल सबमिशन होता है वो उसे रोक देता है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने जो फॉर्म है उसका एक रेफरेंस बना लिया है एलिमेंट में, और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो बटन है फॉर्म का, कौन सा बटन, ये वाला बटन, क्रिएट वाला बटन, उसको डिसेबल कर दिया है, जिससे कि एजेक्स चलते समय उस पर दोबारा क्लिक ना किया जा सके, ठीक है। फिर यहाँ पर एजेक्स यहाँ पर हिट हुई है, और एजेक्स अभी हमारी जा रही है कैटेगरीज डॉट स्टोर मेथड पे। तो मुझे इसे चेंज करना होगा। पहले मैं ये फाइल बंद कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं जाता हूँ web.php में, और पहले मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस राउट को अनकमेंट कर देना है। यहाँ पर इस राउट का नाम होगा पेजेस, ठीक है, और ये पोस्ट टाइप का राउट होगा, और यहाँ पर हमारा पेज कंट्रोलर यूज़ होगा, और मेथड हमारा होगा स्टोर, और इसके बाद इस राउट का नाम होगा पेजेस डॉट स्टोर, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस राउट के नाम को, और इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस कर दूंगा। तो अब हमारी एजेक्स पेजेस डॉट स्टोर मेथड पे रन होगी, ठीक है। तो जब वो इस राउट पर हिट होगी पेजेस डॉट स्टोर पे, तो हमारा पेज कंट्रोलर का स्टोर मेथड रन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टोर मेथड में मुझे फॉर्म को वैलिडेट करना है, और फॉर्म की वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर कर देना है। तो पहला काम मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करूँगा, $request, और यहाँ पर वैलिडेटर, $validator इक्वल्स टू, यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वैलिडेटर लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मेक, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को यूज़ करा है, तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है, आप लोग ये वाला लाइन लिख लेना, ठीक है। और इस मेक मेथड के अंदर सब पहला पैरामीटर में मैं दूंगा रिक्वेस्ट का ऑल, ठीक है। इसके बाद सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स, तो यहाँ पर नेम फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर स्लग फील्ड भी रिक्वायर्ड है, और इसके बाद कंटेंट फील्ड मैंने ऑप्शनल दिया था। अगर आप लोगों ने माइग्रेशन वाला प्रोसेस चेक किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर मैंने उसे न लेबल दिया था। सो यहाँ पर दो फील्ड ही मैंडेटरी रखेंगे, नेम एंड स्लग। और अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़, और यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ। सो अभी तक मैंने पासेस मेथड यूज़ किया है, अब मैं यहाँ पर फेल मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इफ़ $validator फेल्स, एक फेल्स मेथड भी होता है, ठीक है। तो अगर वैलिडेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अभी तक मैंने पासेस यूज़ करा था, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फेल्स। तो अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, एरर्स को रिटर्न कर देंगे एज ए जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न
रेस्पॉन्स जेसन, और सबसे पहले हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, स्टेटस ट्रू, और इसके बाद यहाँ पर एरर्स में यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर एरर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बात वही है, पर इस तरह से भी आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और अगर आप लोगों को पुराना वाला तरीका यूज़ करना चाहते हो तो पुराना भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार इसको चला करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर क्रिएट वाला फाइल मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ये तो इसने मुझे यहाँ पर रिवर्ट कर दिया, जो कि गलत है। क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर? ओके, सो पेजेस फॉर्म, क्या मैंने यहाँ पर कंट्रोलर नहीं चेंज किया क्या? ओके, ये तो सही है, पेज कंट्रोलर स्टोर, पेजेस डॉट स्टोर, ये भी सही है, पेजेस डॉट स्टोर पे हमारा एजेक्स चलेगा। ओके, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर स्टेटस जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रू, तो यहाँ पर मैंने गलती की है। क्या गलती की है? यहाँ पर मैंने स्टेटस ट्रू दे दिया है, तो एरर जब आएगा तो यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए था। ओके, सॉरी, फिर से मैं रिलोड कर देता हूँ इसे। तो अभी मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, नेम में द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, एंड स्लग में क्या आ रहा है, द स्लग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारा एरर भी अब आने लगा। वो एरर कैसे आ रहा है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो जब एजेक्स चलेगी तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स के स्टेटस में फॉल्स मिलेगा। तो जब फॉल्स मिलेगा तो वो एल्स केस में आएगा, और एल्स केस में मैंने यहाँ पर एरर्स को डिस्प्ले किया। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अगर नेम में कोई वैल्यू आ रही है, मतलब नेम फील्ड पर कोई एरर आ रहा है, तो नेम फील्ड पर एक क्लास अपेंड करना है इज़ इनवैलिड नाम का, उसका सिबलिंग मुझे पकड़ना है। ठीक है, तो सिबलिंग में क्या दिया मैंने, यहाँ पर पी दिया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ऊपर देखो तो यहाँ पर इनपुट टाइप नेम का सिबलिंग क्या है, पी टैग, तो पी टैग को ही मैंने वहाँ पर पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पर, और फिर मैंने क्या किया है, ऐड क्लास दिया है इनवैलिड फीडबैक। तो मैंने पी पर क्या करा है, पी टैग पर इनवैलिड फीडबैक नाम का क्लास अपेंड किया है, और उसके अंदर मैंने एरर्स को अपेंड कर दिया है HTML मेथड की हेल्प से। इसका एल्स मैंने यहाँ पर दिया है कि अगर नेम फील्ड पर एरर नहीं आता है तो एरर को रिमूव कर दो। ठीक है, उस पर मुझे क्या करना है, पहले तो जो नेम फील्ड है उस पर इज़ इनवैलिड क्लास को हटा देना है। ठीक है, फिर पी टैग पे क्या करना है, पी टैग पे भी मुझे इनवैलिड फीडबैक क्लास जो मैंने लगाई थी उसको रिमूव की है, और उसके बाद जो मैंने उसके अंदर एरर अपेंड की थी उसको यहाँ पर मैंने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नेम के लिए किया गया वही सेम काम हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट के लिए किया गया। तो इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई होप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फॉर्म की एरर्स प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म की वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ वापस से कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पेज मॉडल को। तो $पेज इक्वल्स टू पेज, और यहाँ पर मुझे लिखना है न्यू। ठीक है, पेज नेम इक्वल्स टू $रिक्वेस्ट का नेम। ठीक है, और इसके बाद स्लग, और इसके बाद यहाँ पर कंटेंट। ठीक है, और इसके बाद सेव मेथड चला देना। तो जैसे ही सेव मेथड चलेगा, तो जैसे ही सेव मेथड हिट होगा तो मेरा एक रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर स्टेटस क्या हो जाएगा, ट्रू, और एरर्स की जगह यहाँ पर एक मैसेज, और मैसेज में मैं दे देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर, $मैसेज इक्वल्स टू पेज एडेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर मैं इस तरह से दे देता हूँ, और साथ ही साथ मैं एक सेशन का मैसेज भी जनरेट कर लेता हूँ, सेशन फ्लैश सक्सेस, और यहाँ पर $मैसेज। ओके, ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब ये पेज क्रिएट हो जाएगा तो
जो एजेक्स चलेगी और एजेक्स का जब रेस्पॉन्स आएगा तो वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा, क्योंकि अब स्टेटस क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जब स्टेटस ट्रू आएगा तो मैं उसे रीडायरेक्ट करूँगा कहाँ पर, पेजेस वाले पेज पर, मतलब पेजेस के लिस्टिंग वाले पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा पेजेस डॉट इंडेक्स, ठीक है। और इसके लिए एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाला राउट मैं अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेजेस, ठीक है। और पेज कंट्रोलर मेथड हमारा होगा इंडेक्स, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और इस राउट का नाम होगा पेजेस डॉट इंडेक्स। तो अब मैंने इसे कॉपी कर लिया है और यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये जो कोड था ये मुझे ऊपर लिखना था, ठीक है। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको इसको चला करके दिखाता हूँ। पहले मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट अस। जैसे मैं अबाउट अस लिखूँगा यहाँ पर स्लग ऑटोमेटिकली नीचे जनरेट होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, डमी कंटेंट, ठीक है। क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेजेस वाले पेज पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने वो पेज क्रिएट नहीं किया। तो डेटाबेस में चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर कोई रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। नेम में आ रहा है अबाउट अस, स्लग में आ रहा है अबाउट अस, और यहाँ पर कंटेंट भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा पेज क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, पेजेस को लिस्ट करेंगे डेटाबेस में। और एक काम कर लेते हैं, एक बार और एक पेज को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपकी लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या यहाँ पर पेज क्रिएट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कंटेंट मैंने इस बार ब्लैंक छोड़ दिया है, क्योंकि कंटेंट वाला फील्ड हमारा क्या था, ऑप्शनल था। तो ये भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। बस यहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है वो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने 2 पेज क्रिएट कर लिए। अब मैं इसे लिस्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे जाना होगा पेज कंट्रोलर में, और यहाँ पर ये हमारा इंडेक्स मेथड है जो कि हमारा पेजेस को लिस्ट करेगा। तो एक काम कर लेते हैं, मैं जाता हूँ वापस से रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, एडमिन में, कैटेगरी में, और लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल में जो भी कोड है इसे करना है कॉपी, ठीक है। और इसे क्लोज़ कर देना है। और इसके बाद मुझे लिस्ट वाले ब्लेड में आना है। कौन से ब्लेड में, पेजेस के अंदर जो मैंने लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल बनाया था, यहाँ पर आकर के इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, पेज कंट्रोलर में आना है, यहाँ पर इसे लोड कर देना है, ठीक है। किसको लोड करना है, लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल को। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा होगा पेजेस डॉट लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ क्वेरीज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है पेजेस इक्वल्स टू पेज, ठीक है। और पेज, और इसके बाद यहाँ पर मुझे लेटेस्ट मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाना है सर्चिंग के लिए। इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट का कीवर्ड, इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट का कीवर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट का कीवर्ड ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर हम लोग एक लाइक क्वेरी लिखेंगे, पेजेस इक्वल्स टू पेजेस वेयर नेम लाइक, और इसके बाद यहाँ पर 2 सिंगल कोट्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर %, 2 बार, फिर अंदर सिंगल कोट्स, और फिर इसके अंदर 2 डॉट, और इसके बाद यहाँ पर लिखना है डॉलर रिक्वेस्ट का कीवर्ड, ओके। और इसके बाद मुझे पेजिनेट मेथड को यूज़ करना है। तो पेजेस इक्वल्स टू डॉलर पेजेस पेजिनेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ, तो 10 रिकॉर्ड पर पेज। अब मुझे क्या करना है, पेजेस को यहाँ पर व्यू में पास करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पेजेस डॉलर पेजेस, ठीक है, ओके। और यहाँ पर रिक्वेस्ट को यूज़ किया गया तो इसे रिक्वेस्ट को इंजेक्ट भी करना होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेज मॉडल को यूज़ करा है तो उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेज मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है, आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना, ओके। सो अब वापस से आना है लिस्ट वाले ब्लेड में, ठीक है। और यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेजेस, ठीक है। यहाँ पर इस बटन का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू पेज,
ठीक है। तो अब जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो मैं इसे रिडायरेक्ट करूँगा पेजेस डॉट क्रिएट राउट पर। ठीक है, ओके, इतना हो गया। यहाँ पर इसे मैं चेंज करके लिख देता हूँ पेजेस डॉट इंडेक्स। ठीक है, तो जब रीसेट पे क्लिक करूँगा तो मैं उसे रीडायरेक्ट करूँगा पेजेस डॉट इंडेक्स राउट पे। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा फॉर्म है सर्चिंग के लिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, सो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आईडी है, नेम है, स्लग है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरीज को चेंज करके मुझे लिखना है पेजेस, क्योंकि हम लोगों ने पेजेस को पास किया है अपने व्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर पेज का आईडी, पेज का नाम, पेज का स्लग, स्टेटस मैंने नहीं लिया तो इस टीडी को हटा देना है, और यहाँ पर इस टीडी को भी हटा देना है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर पेज कर देना है, यहाँ पर डॉलर पेज, और ये जो राउट अभी लगे हुए हैं इनको लगे रहने देना है, इसको बाद में हम लोग कवर करेंगे। और नीचे यहाँ पर है पेजेस, सॉरी कैटेगरीज, तो इसे चेंज करके लिखना है पेजेस। ओके, और ठीक है, तो अब इसे रीलोड करेंगे तो हमारा लिस्टिंग पेज आ जाएगा। ओके, तो हमारा लिस्टिंग पेज यहाँ पर लोड हो गया है, और यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट अस पेज आ रहा है, और यहाँ पर अबाउट अस पेज का लिस्टिंग आ रहा है। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पर सर्च करके भी देख लेते हैं कि हमारा सर्चिंग चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट अस और मैं क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा सर्चिंग भी यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है। रीसेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये रीसेट भी हो रहा है, और न्यू पेज पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चला जाऊँगा पेजेस को क्रिएट करने वाले फॉर्म पे। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। कैंसिल पे मैंने शायद लिंक नहीं लगाया, तो मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर कैंसिल पे कैटेगरीज डॉट इंडेक्स है, तो इसे चेंज करके मुझे लिखना होगा पेजेस डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करके मैं लिख देता हूँ पेजेस डॉट इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं चाहे तो कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो भी मैं पेजेस वाले पेज पर आ जाऊँगा, और बैक पे क्लिक करूँगा तो भी मैं पेजेस वाले पेज पर आ जाऊँगा। तो मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं लिस्टिंग वाले पेज पर आ चुका हूँ, और इसके साथ साथ अगर मैं बैक पे क्लिक करूँगा तो भी मैं पेजेस वाले पेज पर आ जाऊँगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेजेस को एडिट करेंगे और पेज को डिलीट करेंगे। ओके, सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।